बेटा देखो अगला जो टॉपिक है अपना वो है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन होता क्या है? वाटर पोल्यूशन इज मिक्सिंग ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल्स इन वाटर। जब वाटर के अंदर कुछ अनवांछित यानी कि जिनको हम चाहते नहीं है ऐसे अननेसेसरी पार्टिकल्स जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बोल दिया कि पोल्यूशन ऑफ वाटर रिलेट्स टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कंटेमिनेशन का क्या मतलब होता है? पानी का गंदा हो जाना, खराब हो जाना, है ना। तो वो ये बोलता है कहते हैं पोल्यूशन ऑफ वाटर। कब वाटर पोल्यूशन होगा? जब हमारा पानी जो होगा वो खराब हो जाएगा, संदूषित हो जाएगा, बिना यूज का हो जाएगा। देखो अगर साफ पानी होगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं ना, गंदे पानी का क्या यूज करेंगे? फेंकने के अलावा उसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स की क्यों हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। जिसमें सबसे पहला जो है फैक्टर वो क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये मैंने जब आपका पोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो हर तरीके का पोल्यूशन करता है। तो यहाँ पर वो वाटर पोल्यूशन भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक के बहुत सारे केमिकल वेस्ट होते हैं। केमिकल वेस्ट का क्या मतलब हुआ? भाई इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, तो प्लास्टिक की इंडस्ट्री हो सकती है, तुम्हारी किसी तरीके की केमिकल का प्रोडक्शन कर रही है, किसी तरीके का तुम्हारा चमड़े का प्रोडक्शन कर रही है, तो केमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है, अब वो जो वेस्ट होगा विद फ्लो ऑफ वाटर कहाँ निकाल देते हैं? उसको नाली में बहा देते हैं। अब ज्यादातर जो नाले हैं वो नाले कहाँ पर जाकर के बहते हैं? मिलते कहाँ पर आकर के? नदियों में आकर के। बड़े बड़े नाले, छोटी छोटी नालियां जो होंगी वो नालों में आकर के मिलेंगे और बड़े नाले जो होंगे वो आकर के नदियों में। तो एट द एंड अगर हम लोगों ने अपने घर से वेस्ट निकाला है, एक्सक्रीट किया है, तो वो एट द एंड आकर के कहाँ पर मिलेंगे? सीधा रिवर्स के अंदर। और एट द एंड रिवर जो होगी वो क्या हो जाएगी? पोल्यूटेड या फिर कंटेमिनेटेड हो जाएगी। दिल्ली के अंदर यमुना क्यों नहीं साफ हो पा रही है ना? तो उसके पीछे का रीजन है बहुत सारा। भाई यूपी का भी कुछ वेस्ट आ जाता है हमारे पास में, सावरा ड्रेन के थ्रू आ जाता है, फिर एक ये तुम्हारा नजरगढ़ वाली ड्रेन है। ये सारा का सारा जो ड्रेन है, जो जो गंदा पानी है वो जाकर के मिल कहाँ रहा है? वो जाकर के यमुना जी में ही मिल रहा है। तो ये यमुना जो थी, यमुना जी थी, अब वो यमुना बच्चे के पास में खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं। वो वाटर पोल्यूशन हुआ है ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल इन रिवर्स। ठीक है, तो पहला हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो वेस्ट निकल करके आता है उस वेस्ट की वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन हो जाता है। सेकंड नंबर पे देखिए बेटा, ये थर्मल पावर हाउस। थर्मल पावर हाउस डिस्चार्ज। अब देखो इंडिया के अंदर मोस्टली 70% जो हमारी बिजली है उसका प्रोडक्शन कहां से किया जाता है? थर्मल पावर प्रोडक्शन किया जाता है। थर्मल का मतलब होता है बेटा आपका कोयले को जला करके प्रोडक्शन किया जाता है। अब ये ध्यान रख लेना बेटा, जो इंडिया के अंदर थर्मल पावर का जो प्रोडक्शन होता है वो एनटीपीसी ज्यादातर करती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट में एनटीपीसी का मतलब हुआ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इंडिया की इकलौती ऐसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तुम्हारी एजेंसी है जो कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। हम आगे के टॉपिक्स में जाकर के पढ़ेंगे कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ कोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल पावर जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब थर्मल पावर जनरेशन करेंगे, कोयले से जब हम लोग बिजली बनाएंगे तो उससे बहुत सारी राख निकल करके आती है। अब वो जो राख होती है वो राख एटमॉस्फेयर में धुएं के थ्रू निकल जाती है, जो कि एक बिल्कुल टीनी ड्रॉपलेट्स में होती है, जो हम लोगों को पता भी नहीं चलती और बहुत ही लंबे एरिया तक वो क्या हो जाती है? सर्कुलेट हो जाती है। सेकंड, जब हम लोगों ने उस कोयले को जलाया तो इवापोरेशन के लिए हम लोग वहां पर क्या करते हैं? स्टीम डालते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद में कुछ जो राख होती है वो पानी के साथ में मिलकर के रह जाती है। अब उस प्लांट में से हम लोगों को राख को निकालना होगा ना, तो निकालेंगे कैसे? भाई सारा कोयला जल करके राख बन जाएगा एट द एंड। उस राख को निकालने के लिए पानी की सहायता से उसको नालों के थ्रू स्ट्रीट करके नदी के अंदर ही बहा दिया जाता है। तो अब जब एट द एंड वो सारी की सारी राख जाएगी, है तो एक यूजलेस आइटम ही, जब पानी के साथ में मिक्स होगा तो वो क्या बन जाएगा? हमारा वाटर सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा थर्मल पावर हाउस डिस्चार्ज, जिसमें राख जो होती है वो किसके साथ में मिक्स करके बहा दी जाती है? पानी के साथ मिक्स करके बहा दी जाती है। अगला देखते थे बेटा हमारा डोमेस्टिक सीवरेज। अभी डोमेस्टिक सीवरेज क्या होता है? शहरों के अंदर जो होता है ना, जो वो गांव के अंदर तो सेफ्टी टैंक बना देते हैं वो लोग कच्चे के अंदर खोद करके, जिससे क्या होता है जो हमारा ये जो शौचालय का जो मलमूत्र वाला जो एक्सक्रीशन होता है वो जमीन के अंदर ही डिकम्पोज होता रहता है। लेकिन शहरों में आकर के क्या होता है? सीवरेज सिस्टम होता है। अब ये जो सीवरेज सिस्टम होता है इसको ट्रीट करने का एक तरीका होता है, वो होते हैं वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, लेकिन जैसे दिल्ली जैसे शहर हो गए या फिर और बड़े बड़े शहर हो गए, वहां पर पोल्यूशन सॉरी पॉपुलेशन की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से होता क्या है बेटा आपका कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से अब हमारे पास में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ज्यादा तो है नहीं, तो ज्यादातर जितना ट्रीटमेंट हो सकता है उतना ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं, और बाकी का जो वेस्ट होता है उसको कहाँ? नदी के अंदर बहा दिया जाता है, नालों के अंदर बहा दिया जाता है। एट द एंड वो आप कहाँ पर मिलते हैं? नदियों के अंदर मिलते हैं। फिर से नदियां पोल्यूट हुई तो वाटर पोल्यूशन। अब नदियों का पानी तो फिल्टर करके हम लोग पी रहे हैं ना, तो एट द एंड कहीं घूम करके हम लोग वही सेफ्टी टैंक वाला जो गंदा पानी होता है उसको हम लोग फिल्टर करके मल्टीपल टाइम्स फिल्टर करके पीते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं लास्ट वाला जो आता है वो होता है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ का क्या मतलब होता है?
पहले के टाइम पर तो हम लोग यूज नहीं करते थे ज्यादा पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स यूज नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोग ज्यादातर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स इस तरीके की चीजों को यूज करते हैं टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब होता क्या है बेटा, मान लेते चलो जैसे बारिश हुई, अब बारिश होगी तो बारिश में जो खेत के अंदर हम लोगों ने अगर जो दवाई छिड़की है, अब बारिश का पानी बह करके नहरों में जाएगा, मिलेगा जा करके, तो अब तुम्हारे खेत में जितनी भी दवाई लगी थी वो सारी सारी बह गई, बह करके कहां पहुंच गई, नदियों के साथ नहरों में आ गई। नहर जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, नदियों से जुड़ी होती है। अब वो नदियों में आकर के पानी मिल गया, सोचो एक खेत के अंदर दवाई लगी है, सभी खेतों के अंदर दवाई लगी होगी, सारे खेतों की जो दवाइयां वो मिक्स होकर के नहरों में आती है, और नहरों से कहां चली जाती है, तुम्हारे ये नदियों में चली जाती है। अच्छा, ये जो पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होती है, मैंने आपको बताया था ये लैंड पोल्यूशन भी करते हैं ना। एक्सेसिव यूज ऑफ तुम्हारा पेस्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड में prone to barren the lands, है ना, लैंड्स को बैरन कर देता है, अनुपजाऊ बना देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रीजंस है, ये रीजंस तुम लोगों को जानने जरूरी है। अगला देख लो इसके पीछे की डिजीज कौन कौन सी होती है बेटा इससे। तो सबसे पहली जो डिजीज है जिसको डायरिया बोलते हैं, डायरिया कॉलरा वगैरह हो जाता है, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग अनहेल्दी वाटर ड्रिंक करते हैं तो बेटा हम लोगों को क्या उल्टी आने लग जाती है, उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है ना। तो अगर गंदा पानी पिया जाता है तो उसकी वजह से डायरिया कॉलरा इस तरीके की बीमारी होती है, वो आपके लीवर को खराब करती है। ध्यान रख लेना, जो पानी से रिलेटेड बीमारी होगी वो आपके लीवर को और आपके किडनी के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि सारा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर वो किडनी और लीवर ही करता है। ठीक है, तो अगर पानी खराब हुआ तो ध्यान रखना आपका पेट सबसे पहले खराब हो जाएगा। तो पेट खराब होने के पीछे का रीजन खराब पानी ही होता है। अगला है हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस बी सी डी इस तरीके से होते हैं। हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं जब आप लोग छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट टीके लगाए जाते हैं हेपेटाइटिस। ये लीवर को खराब होने से बचाता है हेपेटाइटिस, तो ये खराब पानी की वजह से ही होता है। ठीक है, अगला है किडनी स्टोन। ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली एक प्रॉब्लम होती है। खराब पानी अगर हम लोग पी रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे किडनी या फिर हमारे गुर्दे के अंदर क्या स्टोन जम जाता है, जिसको हम लोग पत्थर बोलते हैं, फिर किडनी स्टोन बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत गंदा दर्द होता है। तो ये सब कुछ बीमारियां भी जो किसकी वजह से होती है, सिर्फ वाटर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है,